तो हम लोग यहाँ 60 नंबर तक लगभग देख लिए थे। स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन ने पूछा भगवान से कि स्थित प्रज्ञ की क्या स्वरूप है, कैसे होते हैं वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया क्या है स्थित प्रज्ञ। ये 56 नंबर में बताया कि उनकी सभी कामनाएं समाप्त हो गई हैं, स्वयं में ही संतुष्ट है, किसी बाहर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से उसका कोई लेना देना नहीं है, स्थिर बुद्धि वाला है, कामनाओं के त्याग पर ही उस स्थिति का दिग्दर्शन होता है जब कामनाएं समाप्त होती हैं। तो ऐसा आत्मराम आत्मतृप्त महापुरुष स्थित प्रज्ञ होता है। तीनों दुखों से मन उद्विग्न नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा नहीं है। जैसे अभी हम लोगों के मन में होता है सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। विषयों से, जिन विषयों से हमें सुख मिलता है तो हमें लगता है कि हमें उसके प्रति हम वो होते हैं, चाह होती है कि ये मिले, ये प्राप्त हो। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वो क्या होता है, सुखों के पीछे उसकी दौड़ नहीं होती है। राग भय क्रोध सब नष्ट हो गया है, न भय है, किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का राग नहीं है, क्रोध नहीं है। हम्म? ऐसी अवस्था पर पहुंचा हुआ योगी क्या है, स्थित प्रज्ञ है। और लक्षण उसके बताते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हो गया है, शुभ अशुभ को प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है न दुखी होता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसे फिर बताया, यदा संहरते चायम, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, स्थिरता को प्राप्त होता है, वैसे ही योगी भी अपनी इंद्रियों को क्या करता है, समेट लेता है, अंतर्मुखी कर लेता है और स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इसके बाद और ऐसे योगी की इंद्रियां अगर बहिर्मुखी हैं, विषयों में है, तो भी वो क्या है, परम दृष्टवा, मोक्ष करवाने वाली मुक्ति की ओर ही लेके जाती है, वो भटकाती नहीं है। योग के मार्ग में चल रहा है अगर व्यक्ति, उसमें ये चीजें विकार के रूप में होती हैं, आती हैं, तो वो मुक्ति की ओर ही ले जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि वो हमें उस ओर ही आगे बढ़ाती है। आगे फिर चलते हैं 60 नंबर। कौन्तेय, प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रथमनशील इंद्रियां उसके मन को बलात् हर लेती है, विचलित कर देती है। जो साधक साधना के मार्ग में चल रहा है, क्या होता है, ये इंद्रियां मन को हरती हैं, विचलित करती हैं। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, मेरे आश्रित हो अर्थात उस अनित्य बोध के आश्रित हो, समता के आश्रित हो। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो इतनी बातें बताया स्थित प्रज्ञ के बारे में। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक पहलू पर विचार कर रहे हैं, साधन के निषेधात्मक पहलू पर विचार दे रहे कर रहे हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां वश में नहीं होती है, समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। इष्ट चिंतन के विषय में विषय चिंतन होगा, जिसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के साथ शब्दों में ही है। अर्थात क्या है ना, कि हम
समर्पण हो, संयम और निषेध, ये तो होना ही चाहिए। साथ में धर्म की बातें सुनी भी हो। अध्यात्म के मार्ग में अगर हम चल रहे हैं, धर्म के मार्ग में हम चल रहे हैं और हमने धर्म को सुना नहीं है, तो धर्म की बातें हमारे सामने नहीं आएंगी। हमारे अंदर से जो विकार निकलेंगे, विकार आएंगे, तो हमारे अंदर विषय चिंतन होने लगेगा। धर्म ने सुना है तो धर्म की बातें होंगी, जो स्थितियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, तो उनको हम सहज स्वीकार कर लेंगे और समझते रहेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये धर्म संगत है। हम गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने धर्म नहीं सुना है तो हम वहीं से विचलित हो जाते हैं, वहीं से भटक जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, जाना कहीं चले कहीं गए। अध्यात्म का मार्ग बहुत बहुत आसान मार्ग नहीं है। आगे चलते हैं। तो भगवान ने बताया क्या होगा अगर भटका आदमी, इस मार्ग से भटका, धर्म को नहीं समझा है, धर्म के मार्ग पे चल रहा है, तो होगा क्या। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। होगा क्या, स्पष्ट बता रहे, प्रैक्टिकल बात बता रहे, इसमें कोई सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, शुद्ध रूप में व्यवहारिक बात बता रहे हैं। क्या होगा, धर्म के मार्ग पे चलना शुरू किए, ध्यान शुरू किए और अंदर से हमारे विकार जो हमारे अंदर भरा है वो तो निकलेगा, स्वाभाविक है, उसको निकलना ही है। तो जब वो निकलना शुरू हुआ तो हमने धर्म सुना ही नहीं है, तो क्या होगा, विषयों का चिंतन चलने लगेगा, उन विषयों में आसक्ति होने लगेगी, आसक्ति से कामना उत्पन्न होगी, कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध से क्या होगा, क्रोध किसे जन्म देता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या होगा, क्रोध से विशेष मूढ़ता आती है, अविवेक उत्पन्न होता है, क्रोध से मूढ़ता आती है, अविवेक उत्पन्न होता है। विवेक, सही गलत का ज्ञान, उचित अनुचित का ज्ञान खत्म हो जाता है। क्रोध आया, हम अगर होश होता, धर्म की बातें सुनी होती, समझी होती, जानी होती, तो क्रोध नहीं आता, होश आता। होश में हम क्या होते, सजग होते। होश में हम देखते, अरे ये तो ऐसा बताया ही गया है, ऐसा तो होता ही है। नित्य अनित्य का विचार रहता है, होश होता है तो अरे अनित्य है, ये अनित्य है। लेकिन अगर धर्म सुना नहीं है तो इसमें बहते चले जाते हैं, अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जैसा अर्जुन को हुआ था। अर्जुन गीता के समापन पे बोलता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, क्या करे क्या ना करे इसका निर्णय नहीं हो पाता है। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। तो अध्यात्म के मार्ग में धर्म को सुनते रहना बहुत जरूरी है। जितने कदम चल रहे हैं ना, उतने कदम पे हमें धर्म के बातों को समझते भी रहना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, साधक को नाम रूप लीला धाम में ही कहीं न कहीं लगे रहना चाहिए। अर्थात क्या है ये नाम रूप,
ये क्या है? ये अपने शरीर के विषय, हमें कहाँ होना चाहिए? नाम बताया क्या है? ये शरीर। और रूप क्या है? ये नाम क्या है? चित्त। और रूप क्या है? ये रूप शरीर है। ये इसी में ही हमें चिंतन मनन, मतलब इसी में अनुभूति करते रहना चाहिए। जैसे ही इस वेदना के आधार पे ये जो अनुभूति होती है, जैसे ही ढील होगा, जैसे ही इसको छोड़ेंगे, तुरंत मन विषयों के चिंतन में चला जाएगा। विषयों के चिंतन से आसक्ति होने लगेगी। आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर्मन में होने लगेगी। कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध होगा। क्रोध से अविवेक होगा। अविवेक से स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है। क्योंकि बुद्धि स्तर इस पर, इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं ना आने पाए। फल है ही नहीं। फल है ही नहीं। कामना आने से बुद्धि कामना आने से यह बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। तो हमें कैसे करना चाहिए? साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। क्या है? साधन करते समय विचारहीन अवस्था होनी चाहिए। शुद्ध रूप में इस नाम रूप लीला धाम में ही ध्यान होना चाहिए। उस अनित्यता का, उस वेदना के स्तर पे प्रज्ञा का, समता का, यही काम है साधना। विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है। साधन क्रम टूट जाता है। सर्वथा नष्ट हो जा सर्वथा नष्ट नहीं होता। भोग के पश्चात साधन वहीं से शुरू हो जाता है। तो क्या होता है? थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। जब जब व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होती है, विषयों का चिंतन होने लगता है, तो गति अवरुद्ध नहीं होती है, एकदम पतित नहीं हो जाता है। एक ब्रेक लग जाता है। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, जब कोई ब्रेकर आता है तो हम गाड़ी को धीमी करते हैं। ऐसे ही उसमें जब विषयों का चिंतन चलने लगा, उस ओर व्यक्ति बहने लगा, उसमें जाते 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 क्या होता है? तो थोड़े समय के लिए अवरोध होता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता है। फिर भोग के पश्चात फिर से साधना वहीं से फिर से आगे बढ़ने लगती है जहां अवरोध हुआ था। तो यह तो विषयाभिमुख साधक की गति है। स्वाधीन अंतःकरण साधक किस गति को प्राप्त होता है? जो जो हर क्षण अनित्य बोध में है, जो हर क्षण समता में स्थित है, जो हर क्षण प्रज्ञा में स्थित है, उस साधक की क्या गति होती है? इस पर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मा को की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित वश में हुई इंद्रियों, अपनी इंद्रियों द्वारा विषयान चरण, विषयों में विचरता हुआ भी प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। कह रहे हैं जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो देख रहा है। क्या देख रहा है? आंख, कान से, नाक से, गले से, वो आंख कान नाक इंद्रिय, इनसे जो देख रहा है उसको नहीं कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? आत्मा की विधि को प्राप्त, अर्थात जिसने देखने की विधि प्राप्त कर ली है। भगवान कृष्ण आगे बताएं, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। विमूढ़ आदमी नहीं देख सकता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसने देखने की
पश्यन्ति, पश्य मतलब देखना, ज्ञान चक्षु जिसने प्रज्ञा जगा ली है, जिसने प्रज्ञा जगा ली है, उसको कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष। राग द्वेष से रहित क्या है, न राग से देखता है न द्वेष से देखता है। देखता कैसे है, समता से देखता है, समता में होकर देख रहा है। अपनी इंद्रियों द्वारा विषयान चरण, विषयों में विचरता हुआ, कह रहे हैं अगर व्यक्ति समता बना के रखा है मनस के स्तर पे, जैसे ध्यान में है और वेदना की अनुभूति कर रहे हैं, समता बना के रखे हैं, अगर उस समय हमारा मन विषयों में भी जाता है तो विषयान चरण, अगर विषयों में भी विचरण करता है, प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता। कितनी सुंदर बात बताई है। अर्थात इस दौरान हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं क्या करें, ध्यान में बैठते ही मन तो ऐसे भागने लगता है, मन तो वैसे भागने लगता है, मन तो यहाँ जाने लगता है। तो स्वीकार्य है, सहज स्वीकार्य है। बता रहे भगवान कि अगर समता है तो वो विषयों में विचरण भी कर रही है इंद्रियां, तो मन को साफ ही कर रही हैं, वो साफ ही कर रही हैं। वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाती है, उसके लिए कहीं शुभ कहीं अशुभ नहीं रह जाता है जिससे वह बचाव करे। उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वह कामना करे। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो हि असु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखालयम अशाश्वतम, क्या होता है, ये जो दुखालय रूपी जगत है, संसार है, अशाश्वतम, शाश्वत नहीं, अशाश्वत है, उसका अभाव हो जाता है। जो इस प्रकार समता में स्थित होकर प्रज्ञा पूर्वक अनित्य बोध बनाए रखता है, ये सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। अर्थात इस संसार का ही अभाव हो जाता है। वैसे ही अभाव होता है जैसे कीचड़ कमल में होता है। कीचड़ कमल में है, कमल कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से ऊपर है। ऐसे ही योगी इस दुखालय में, इस संसार में रहता है, लेकिन उस संसार से, संसार का उसके मन में अभाव हो जा, वो संसार में होता है लेकिन संसार उसमें नहीं होता है। जैसे कमल कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ में कमल नहीं होता है। उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है, उसकी दशा पर प्रकाश डालते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। क्या कह रहे हैं, योग साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती है। योग साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में, अर्थात योग साधन रहित, योग साधन क्या है, योग साधन है मन को निर्मल करने वाला काम, मन को निर्मल करने वाली विधि। अगर
आपके पास साबुन नहीं है, कपड़े पे मैल लगा हुआ है, तो कैसे साफ होगा? संभव ही नहीं है। साबुन नहीं है आपके पास, साधन नहीं है आपके पास, कपड़ा आपको धुलना है तो नहीं साफ होगा। उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव नहीं होता है, साफ ही नहीं होगा। भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ। ऐसे ही जो मन को निर्मल करने वाली विधि है, जो उसको नहीं जानता है, बुद्धि नहीं है, तो उसके अंदर ऐसा भाव नहीं होगा, और भावना रहित पुरुष को शांति नहीं होती है। अशांत पुरुष को सुख कहाँ। सब व्यक्ति कितने अशांत है। बाहर से तो देखने में सारे लोग बहुत शांत नजर आते हैं ना। बाहर से देखने में हर व्यक्ति खूब शांत नजर आता है, खूब शांत नजर आता है, लेकिन भीतर वो स्वयं जानता है कि कितने अशांत हूं मैं। और जो अशांत है उसे सुख कहाँ। भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को कुतः सुखम, सुख है ही उसके लिए सुख नहीं है। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। जाने बिनु न होई पर पीति, भावना बिना शांति नहीं मिलती। और शांति रहित पुरुष को सुख और शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती है। भाव क्या है? प्रेम की बात है ये। भाव इंद्रियाणाम श्रद्धा की बात है। भाव इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देती है, जल में नदी में जब नाव चलती है ना, और हवा उसको क्या करती है, उसकी दिशा को इधर से उधर ले जाती है। ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो जब हमारा मन इंद्रियों में विचरण करता है, विषयों में विचरण करता है, और उस समय हमारा मन जिस इंद्री के साथ होता है, वह एक ही इंद्री उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है, समता का आचरण अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण फिर से बल देते हैं। क्या कहते हैं? तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताम्। क्या कह रहे हैं? इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा बस में की हुई है, इससे हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु है, अजान बाहु है। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। वो धर्म अजान बाहु है, महाबाहु है। वो बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करता है। उनमें जो प्रवेश पाता है, या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है, वह भी महाबाहु है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।
संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, न विचार ही काम आता है, इसलिए रात्रि के सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है। तो क्या कह रहे हैं, जो समाज में, मानव जाति में जो परमात्मा को खोज रहे हैं, इस मंदिर में, उस मंदिर में, इस जगह उस जगह, तमाम जगहों पे हम खोज रहे हैं जिस ईश्वर को, कह रहे हैं संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह रात्रि के तुल्य है। जैसे रात में हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, दौड़ते रहते हैं, यह जगत रूपी रात्रि है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें प्रज्ञा नहीं आई, जिनकी प्रज्ञा नहीं जगी, जो समता में नहीं है, उनके लिए ये जगत एक रात्रि के समान है और परमात्मा उन्हें दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ कल्पना करते हैं, धर्म की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, लेकिन ईश्वर को कभी देखा नहीं है। यहाँ भगवान कह रहे हैं उस रात्रि में संयमी पुरुष अर्थात एक योगी, एक संजय, एक संयमी पुरुष जो धारणा ध्यान समाधि में होता है, वो देखता है, वो समझता है, वो चलता है, वो जागता है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी दिन रात परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही रात्रि है, निशा है। योगी दौड़ भाग नहीं करता है। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, जो योगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग, भौतिक ऐसनाओं से सर्वथा निस्पृह होता है, वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है। वह रहता तो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। महापुरुष की इस रहनी का चित्रण देखे। क्या कह रहे हैं, आपूर्यमाण आपूर्य माणम् अचलम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर। क्या होता है, जिस प्रकार से समुद्र में सभी नदियां उफान मारते हुए बड़े वेग से आती हैं, उसमें समा जाती है, ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित स्थित प्रज्ञ पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। जो भोगों को चाह रहा है वो शांति नहीं प्राप्त करता है, जो भोगों को भोग रहा है वो शांति नहीं प्राप्त करता है। शांति कौन प्राप्त करता है, जो समता में स्थित है, जो अनित्य बोध में स्थित है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबोते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को न एक इंच ऊपर उठा पाते हैं और न गिरा ही पाते हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से चित प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। उन महापुरुषों में न शुभ संस्कार डाल पाते हैं, न अशुभ संस्कार डाल पाते हैं, न अशुभ ही है,
योगी के कर्म कैसे होते हैं? योगी के कर्म आ शुक्ल आ कृष्ण, न पुण्य है न पाप है। योगी पुण्य पाप से परे होता है, क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध विलीनीकरण हो गया, उसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई है। अब संस्कार पड़े भी तो कहाँ पड़े। इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान दिया है। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या हैं, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं। उनके लिए विधि निषेध नहीं होती है कि ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ये करो, ये ना करो। वे समुद्रवत होते हैं, परम शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे संयमी हैं। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता है, इसी पर पुनः बल देते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरित रति निःस्पृहा निर्ममो निरंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, जिसने अपनी सारी कामनाएं त्याग दी, निर्म निर्ममः, मैं और मेरे के भाव, मैं और मेरे का भाव समाप्त हो गया। अहंकार और स्पृहा से रहित हुआ बरतता है। जब हम उस मार्ग में चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग में, तो हमें पता चलता है मैं क्या हूँ, मैं क्या बना रखा हूं। मैंने अपने आप को मैं क्या समझ रखा है, मैं क्या बना रखा है। और उस मैं को जब जब ठोकर लगती है, तब तक बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। और मैं बना के रखा हूं विकारों को, और विकार अगर शुद्ध रूप में धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो वो विकार तो आएंगे ही, निकलना है उनको तो वो तो आएंगे ही। तो देखेंगे कि दुख, अपार दुख सामने आएगा, लेकिन उस समय शांति, उस समय समता बहुत जरूरी है। स्पृहा से रहित हुआ बरतता है, उससे आसक्त नहीं होता है, अहंकार को टूटने देता है। अहंकार टूटता है तो बहुत कष्ट होता है, मैं मरता है तो बहुत कष्ट होता है, लगता है मैं ही मर गया, अब तो मैं मर ही गया। वह उस परम शांति को प्राप्त होता है। अहंकार उस मैं के टूटने के बाद, मेरे के टूटने के बाद उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके पास कुछ पाना शेष नहीं है। जब जब हम उस अवस्था में होते हैं, जब जब हमारा मैं विलीन होता है, तब तब देखें कितनी गहरी शांति प्राप्त होती है। कितने मनुष्य ऐसे हैं कि ये अनुभव जीवन में कर ही नहीं पाते। मैं कभी छूटता ही नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं पीछे लगा रहता है, मैं पीछे लगा रहता है, कभी नहीं छूटता है, कभी नहीं छूटता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामनन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणम् इच्छति। पार्थ, उपयुक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। जो ऊपर वाली स्थिति बताया ना, वो जो उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया उसकी स्थिति है। समुद्रवत उन महापुरुष में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं। जैसे नदियां समुद्र में समाती हैं, वैसे ही उनके अंदर विषय भी समा जाते हैं। वे पूर्ण संयमी हैं, प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता परमात्मदर्शी हैं। वे केवल किसका दर्शन कर रहे हैं? अनित्य बोध का। जो भी है बस वेदना ही है,
न अच्छी है न बुरी है, न कोई तृष्णा है न कोई कामना है, न कोई भय है न कोई क्रोध है। क्रोध भी नहीं आता उन्हें। न समुद्र को कभी क्रोध आता है? इतनी नदियां आके अपना पानी हमारे में छोड़ रही, कभी क्रोध नहीं आता है। और कभी चाह भी नहीं करता है और आ जाए, और आ जाए। या कभी द्वेष भी नहीं करता है, नहीं अब ना आए, अब ना आए। स्वीकार्य, पूर्ण स्वीकार्य, जितना आना है आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस स्थिति को किसी ने अनुभव किया नहीं, ये स्थिति पूर्ण रूप से अनुभव करने की है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एजुकेटेड हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कर्म कांड करता हो। इसके लिए जरूरी है बस सिर्फ ध्यान, साधना, यही जरूरी है। कोई व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सर्वम ब्रह्म ये गाता रहे, जीवन भर चिल्लाता रहे, लेकिन वो अवस्था नहीं प्राप्त कर पाएगा। साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जा सकता है। बिना साधना के इसको नहीं पा सकते हैं। हम सोचे भगवत गीता पढ़ के हम वो अवस्था पा जाएंगे, बिल्कुल संभव नहीं है। भूल के भी मन में ये न लाएं कि भगवत गीता पढ़ लेंगे और स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। स्थित प्रज्ञ होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ में स्थित रहते हुए शरीर के अंत काल में भी ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है। चलिए निष्कर्ष भी देख लेते हैं दूसरे अध्याय का। आज हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होगा। कल से हम सभी तृतीय अध्याय में कदम रखेंगे, आगे की चीजों को देखेंगे। कितने सुंदर से दूसरी बार हम लोग पढ़ रहे हैं और सहज तरीके से बातें समझ में आ रही हैं व्यवहारिक रूप में। प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि धर कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता, तब तो गीता का समापन माना जा सकता था। हम्म हमने कर्म का नाम लिया और कर्म पूरा हो गया, तब तो माना जा सकता था। लेकिन अभी तो नहीं हुआ है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। सुनकर जानने से नहीं, अनुभूति द्वारा जानने से छूटेगा बंधन से। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। तेरा अधिकार सिर्फ क्या है? कर्म करने में। फल है ही नहीं, फल के विषय में सोच ही नहीं, और उसमें श्रद्धा भी होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के कर्म बेकार हो जाएगा। निरंतर करने के लिए तत्पर हो। इसके परिणाम में तू परम दृष्टवा, परम पुरुष परमात्मा का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा, परम शांति को पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। वो तो हमने बता दिया, यही है, आगे देखेंगे भी। कर्म वही है, देखने का काम है। अनित्य बोध के साथ, समता के साथ, प्रज्ञा के साथ, साक्षी भाव से हमें देखना है। क्या देखना है? जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो देखने के लिए क्या चाहिए? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु चाहिए। ये आंख से नहीं देख सकते हैं उसको। उसको देखने के लिए ज्ञान चक्षु प्रज्ञा चाहिए। वो जगाना होगा। वो जगाने की विधि बताई है, से जागती है। महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, योगांग अनुष्ठानात शुद्धि छे ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याति। ज्ञान की दीप्ति, प्रज्ञा को जगाने का उपाय अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है, यह नाम शास्त्रकार का नहीं है, टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, तो आश्चर्य क्या है। इसी प्रकार जितने भी धर्म ग्रंथ हैं,
हम जो गीता पढ़ रहे हैं, ये कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसे महापुरुष के द्वारा लिखी गई है, बोली गई है, जो उस मार्ग पे चला है, अनुभूति किया है, तो बोला है। लेकिन कोई व्यक्ति, गीता बहुत से लोग पढ़ाते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, कहते हैं इस परिप्रेक्ष्य में गीता को हमने समझा ही नहीं। कोई तनाव में जाता है, कोई बीमार होता है, लोग कहते हैं गीता पढ़ो निकल जाओगे, गीता पढ़ो। अरे क्या निकल जाओगे? 0.1% इफेक्ट पड़ता है बस। 99.99% तो कुछ नहीं होता है, बिना साधना के कुछ नहीं होता है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा बताई, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी बताई, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन है, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है। इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों का चित्रण कर इस प्रकार बताया है रामचरितमानस में। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। ऐसे अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है। इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है या भक्ति मार्ग है। मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। एक ज्ञान मार्गी है, दूसरा भक्ति मार्गी है। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है, और ज्ञान योगी अपनी शक्ति को सामने रखकर अपने लाभ हानि का विचार करके अपने भरोसे से चलता है। जबकि दोनों के शत्रु एक ही है। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाना है, और निष्काम कर्म योगी को भी इन्हीं पर विजय पाना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त होगी। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म जिज्ञासा नाम दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। किसी का कोई प्रश्न है तो बताए। कोई प्रश्न नहीं है? कल मिलेंगे हम लोग 5:30 बजे। 5:30 से 6:30 तृतीय अध्याय हम शुरू करेंगे कल से। बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है इस बार, और व्यवहारिक, सरल, समझने के स्तर पे सही है। ठीक है, तो समाप्त किया जाए। हम्म, हरि ओम।